हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसे कृष्णदास कविराज ने लिखा है, उसमें एक श्लोक है मध्य लीला में 22.128। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय एई पांचेर अल्प संग। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को 5 चीज़ें करनी चाहिए। वो 5 चीज़ों को करने से कृष्ण प्रेम जागृत होता है। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं? पहला, साधु संग, अर्थात भक्तों के संग में रहना चाहिए। दूसरा, नाम कीर्तन, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवान का नाम, इसका कीर्तन करना चाहिए अर्थात जप करना चाहिए। भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है जो व्यासदेव जी ने लिखा है, उसका श्रवण करना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे श्रीमद् भागवतम का सप्ताह वगैरह होता है, तो वो श्रवण करना चाहिए। मथुरावास, मथुरा धाम है, वृंदावन मथुरा धाम, वहाँ वास करना चाहिए। और श्री मूर्ति, कृष्ण के मूर्ति, कृष्ण के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। ये 5 प्रमुख अंग हैं भक्ति के। ठीक है, तो 5 प्रमुख अंग हैं भक्ति के। अब हम रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, ऐसे अलग अलग, पुणे, ऐसे जगहों में रहते हैं जो कि अलग प्रकार के वातावरण से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत कठिन है इन साधनों का पालन करना, लेकिन यदि हम भक्त बन गए हैं तो हमें करना चाहिए, और यदि हम नहीं बने हैं तो हमें शुरू करना चाहिए। हमें मंदिर जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपके घर के नज़दीक जो मंदिर हो वहाँ जाइए, और यदि इस्कॉन जा सकते हैं, संभव है, तो वहाँ जाइए, क्योंकि इस्कॉन में एक सिस्टम होता है। वहाँ पे एक ग्रुप होता है भक्तों का जो प्रचार करता है, काउंसलिंग सिस्टम होता है, प्रीचर होते हैं, आपका देखभाल करते हैं, आपको कैसे भक्ति करना है वो सिखाया जाता है, और क्लासेस होते हैं, तो वो आप सीख सकते हैं। जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो सीरियसली इन 5 चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि साधु संग है। कई बार होता है कि व्यक्ति गुरु स्वीकार कर लिया, फिर ना कभी गुरु मिले शिष्य को, ना शिष्य मिले गुरु को, और बस सोचा कि घर में करेंगे हम भक्ति, अपने आप करेंगे, और वो भक्ति हो नहीं पाती है अपने आप। अकेले भक्ति नहीं होती है। उसके लिए आवश्यक है कि आप भक्तों का संग करें, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल पे मिलना जुलना, और मंदिर आना, मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेना, मंदिर से कनेक्टेड रहना। जैसे आजकल फ़ोन के माध्यम से बहुत आसान हो गया है कनेक्ट रहना, क्योंकि कोरोना है तो जा नहीं पा रहे हैं सब लोग फिज़िकली मंदिर। लेकिन यदि कोरोना नहीं है तो हर संडे को मंदिर जाना या सेवा करना। मंदिरों में बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं जो आप कर सकते हैं, वो आपको मिलता है। आप इच्छुक भी होने चाहिए करने के लिए। तो भक्तों का संग करने से सब आगे के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि दूसरे भक्त करते हैं तो वो आपको बताते हैं, फिर आप भी करते हैं, और नहीं आता है समझ में तो वो समझाते हैं। तो इसलिए पहला जो भक्त संग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त संग से आगे का सारा रास्ता आपका आसान हो जाता है। नाम कीर्तन, तो नाम जो हमने अभी आपको मंत्र बताया, वो मंत्र आप लेकर के 108 मोती का माला होता है जो मंदिर में मिलता है, वो खरीद सकते हैं। और शुरू में आप कोई भी माला खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुलसी का ही माला हो, नीम का माला या कोई और माला मिलता है तो उस पर आप नाम कर सकते हैं। हर मोती पे आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। जितना मिनट समय है उतना कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है भक्ति को, ऑलरेडी आप डिवोटी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माला कर सकते हैं।
इसके साथ साथ कीर्तन कर सकते हैं। घर में, आपके घर में एक भगवान का जो स्थान होता है वहाँ बैठ के आप करताल लेके, मृदंग लेके, या तो मुख से ही कीर्तन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। इसके बाद मंदिर से संकीर्तन पार्टी निकलती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। जितना संभव है उतना कर सकते हैं। और भागवत श्रवण का मतलब है, आजकल आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ब्लूटूथ से और पेन ड्राइव से बहुत तरह से आप भगवान के कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। और जितना संभव है उतना मंदिर जा कर के सुबह सुबह जो भागवतम होता है उसको भी सुन सकते हैं, या संडे को होता है उसको भी सुन सकते हैं। तो भगवान के लीलाओं का श्रवण करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ समझ में ही आ जाएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो भी सिर्फ जाकर सुनेंगे तो भी हमारा कल्याण होगा। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर आए थे अमेरिका से यहाँ, उस समय उनके शिष्य सब तो अमेरिकन थे, उन्हें तो हिंदी कुछ भी समझ में नहीं आता था। और प्रभुपाद हिंदी में प्रवचन देते थे भारत के अलग अलग पंडाल प्रोग्राम में। तो उनके शिष्य सब स्टेज पर प्रभुपाद के बगल में बैठे रहते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था फिर भी बैठे रहते थे, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी उनको अच्छा लगता था सुनना। और ऐसा होता है कि सिर्फ आवाज़ के वाइब्रेशन से हमारा शुद्धिकरण होता है। मतलब संस्कृत जो शब्द भगवान ने बोले हैं वो जब निकलता है मुंह से तो उसका वाइब्रेशन जो हमारे नज़दीक जाता है तो हमारा शुद्धिकरण होता है। तो भगवान के लीलाओं के श्रवण से शुद्धिकरण होता है। कितनी बार आप सुने हैं एक ही कथा को, आपको लगता होगा ये कथा हमने बहुत बार सुना है, भगवान ने माखन खाया, भगवान ने मिट्टी खाया, भगवान ने चोरी किया। पर जितनी भी बार सुनेंगे आपको फ़ायदा और ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। तो भागवत श्रवण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मथुरावास, जब आप रिटायर हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं नौकरी, या आपको लगता है बच्चे अब संभाल लेंगे, तब आप मथुरावास जाकर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जहाँ रहते हैं उस घर के ही वातावरण को आपको ऐसा बनाना है कि घर में भगवान का एक मंदिर हो, उसमें भगवान की सेवा होती हो, और घर में सब समूचे घर के लोग पालन करते हों नियमों का, जैसे प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना इत्यादि, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं खाना। घर में भगवान के अच्छे अच्छे फोटो हों, विग्रह हों, उनका अभिषेक हो, नाम जप हो, कीर्तन हो, भोग लगे, 56 भोग लगे। ये जो माहौल होता है ये आप घर में क्रिएट कर सकते हैं। और बड़े बड़े भक्तों को बुला सकते हैं, आचार्यों को बुला सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार मथुरावास का जो हिस्सा है वो तब तक, जब तक परमानेंट मथुरावास नहीं करते हैं तब तक आप ऐसे कर सकते हैं। और जब साल में एक बार कार्तिक महीने में, या जब आपको समय मिलता है, आप जा सकते हैं मथुरा। वहाँ पे 2, 4, 10 दिन, जितना दिन टाइम है, रह सकते हैं। और श्री मूर्ति सेवा, यानी कि भगवान के विग्रह को ला के रखना घर में और उनकी सेवा करना, जैसे गौर निताई को ला के रखना, लड्डू गोपाल को रखना, या जगन्नाथ भगवान को रखना। और जब आप ब्राह्मण दीक्षित होते हैं तो राधा रानी और कृष्ण को रखना, उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, अच्छे अच्छे पदार्थ बना के लगाना, उनका अभिषेक करना, उनकी आरती करना, उनका श्रृंगार करना, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे अच्छे गहने पहनाना, और अच्छा अच्छा उनको बना बना के खिलाना। इस तरह आप भगवान के शिविरों की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंदिर जा कर के और मंदिर के विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर के नज़दीक मंदिर है तो हम मंदिर जाएंगे और मंदिर में जो सेवा मिलती है, भगवान के हार की सेवा, भगवान के राजभोग कुकिंग की सेवा इत्यादि, तो हम वो सेवा भी कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। तो ये जो 5 चीज़ अगर करते हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा, इसमें लिखा है कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। अल्प मतलब थोड़ा। यदि आप ये 5 चीज़ थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो भी कृष्ण प्रेम जागृत होगा, और बहुत ज़्यादा करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा जागृत होगा। तो लोगों का जो प्रश्न उठता है कि हमें कैसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, हमें कैसे गोलोक धाम मिलेगा, हमें कैसे भक्ति मिलेगी अच्छे से, तो ये 5 अंग हैं जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखा है, और हमें इसका पालन करना चाहिए। फिर भी यदि आपके प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा,
क्योंकि ये मैं बार बार समय देखती हूँ, ऐसे करके नज़दीक से दिखता नहीं है हमें। तो अगर आपके प्रश्न हैं इसके ऊपर तो आप पूछिएगा कि हमें इस सेवा में दिक्कत आ रही है, हम क्या करें, ऐसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो आप ऐसा पूछिएगा। इसके साथ साथ ये 5 तो हैं ही मुख्य अंग। प्रचार कार्य बहुत बड़ा अंग है जो आप कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा भी शास्त्रों के बारे में पता है तो आप दूसरे को बताइए। और पुस्तक वितरण, जो हमारे आचार्य की पुस्तक हैं, प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करके परपोर्ट वगैरह लिखा है भागवतम और भगवत गीता का, और जो भी बुक्स हैं उसका वितरण कर सकते हैं। इससे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे, हमारे आचार्य बहुत प्रसन्न होंगे। और जब हमारे आचार्य बहुत प्रसन्न होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति इस्कॉन में नहीं जुड़े हैं, और फेसबुक पे मुझे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनके ग्रुप, जिनके मतलब फ़ोटो में भगवान का फ़ोटो है, रामचंद्र जी का है, कृष्ण का है, ऐसे बहुत सारे अच्छे लगते हैं, भक्तगण लगते हैं, हमें दिखते हैं। तो बहुत खुशी होती है हमें कि इतने सारे लोग अपने फ़ोटोज़ में भगवान के फ़ोटो को लगा के रखे हुए हैं, तो हमें दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। यदि आप कृष्ण से नहीं भी जुड़े हुए हैं अच्छे से, फिर भी आपके अंदर थोड़ी भावना ज़रूर है, इसलिए आपने भगवान का फ़ोटो लगा के रखा है। तो कृपा करके इस भावना को और बढ़ाइए, जगने दीजिए, इसको और विकसित होने दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद यही काम देगा। मृत्यु तो सबको आनी ही है, कैसे भी करें, कुछ भी करें, बच नहीं सकते हैं। तो अभी जो हम भक्ति कर लेंगे वो हमको काम देगा मृत्यु के समय, और वो हमारा बैंक बैलेंस है। यदि हम लापरवाही करेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, गति अच्छी नहीं होगी। हम लोगों को ठग सकते हैं, भगवान को नहीं ठग सकते हैं। हमारे जो कर्म हैं उसके हमें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। इसीलिए बहुत दृढ़तापूर्वक, बहुत सावधानी से और बहुत मनोयोग से भगवान को याद करें, उनका भजन कीर्तन करें, और जो बहुमूल्य समय मिला है मनुष्य शरीर का, उसको बर्बाद ना करें। ये हमारी आप सबसे विनती है। हरे कृष्णा।